अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज K21 न्यूज़ पे आपके लिए एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आए। अब से कुछ अर्से पहले हमने एक प्रोग्राम आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर आए थे, कमांडर सिटी, एक प्रोजेक्ट जो कि शहर कराची की प्रीमिसेस के अंदर ही अब आता है। ये तकरीबन टूल से तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर के फासले पर ये जगह वाक़ई है। बड़ी खूबसूरत और एक बड़ा पुरफ़ज़ा मुकाम कमांडर सिटी के नाम से एक शहर एक नया आबाद किया गया है और बहुत सारी जगहें हमने एक्सप्लोर की। गुज़िश्ता जो हमारा तजुर्बा था यहाँ आने का वो ख़ासा दिलचस्प रहा, इस हवाले से कि एक बड़ा ही फलाही प्रोजेक्ट इसको समझा जाता है और यहाँ पे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर जो कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए बेहतरीन रिहायशी सहूलियात यहाँ पे फराहम की गई हैं। उसके बारे में आज आपको दिखाएंगे भी और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके थे, वो अब कहाँ तक पहुँचे वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर है, मसाजिद हैं, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बच्चों के लिए स्कूल हैं और बहुत सारी यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो वो तमाम खुसूसियात यहाँ पर हमें नजर आई हैं और आज उसके बारे में आपको मजीद कुछ बताएंगे। और इसके साथ साथ जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जनाब कमांडर जाकिर साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमांडर सिटी के सदर दफ्तर में और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि बड़ी तेज़ी से यहाँ आबादी का फैलाव जारी है और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह की सहूलियात यहाँ पर लोगों को फराहम की जा रही हैं वो देखने का मौका कम मिलता है। इससे पहले भी यहाँ प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, लेकिन उस वक्त ये मालूम होता था कि शायद ये तमाम चीज़ें इतनी आसान ना हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद मुमकिन नज़र नहीं आती थी, लेकिन वो बड़ी कामयाबी के साथ उनका ना सिर्फ आगाज़ हुआ बल्कि उनका सिलसिला जारी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर खाने की जो फराहमी है लोगों को की जा रही है, जितने भी लोग यहाँ पर मुकीम हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पर रह रहे हों, चाहे यहाँ पे मजदूर तबका हो या कोई भी हो, उसके लिए खाने की तमाम तर सहूलियात यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जा रही हैं। तो जनाब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला अब आगे किस तरह जारी रहेगा और साथ ही ये कि जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और दीगर थे जिनका बड़ा कामयाबी के साथ आगाज़ हुआ, ये सब कैसे मुमकिन हो पाया और आगे जो एक्सपेंशन की बात हो रही है या जो विजन 2040 की बात है वो किस हद तक जो है वो यकीनी नज़र आ रही है, ये जानेंगे कमांडर जाकिर साहब से। मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कमांडर साहब, गुज़िश्ता दफ़ा जब यहाँ पर आए थे अपनी टीम के हमराह तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनको देखकर यकीन नहीं होता था कि ये मुमकिन हो सकेगा। बड़ी कामयाबी के साथ ना सिर्फ उनका आगाज़ भी हुआ बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ कि वो फंक्शनल भी है, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। अब ये कि जो बुनियादी सहूलियात हैं वो लोगों तक हर घर की दहलीज पे पहुंचाना, ये किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कैसे मुमकिन हो पा रहा है, ज़रा इसके बारे में हमें आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट टाइम मेरा ख्याल है जब आप यहाँ आए थे तो 1-1.5 साल पुरानी बात है और उस वक्त कमांडर सिटी का स्टार्ट था, क्योंकि लगभग 2-2.5 साल हुए हैं हमें टोटल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट लिए। 2019 में हमने इसको लॉन्च किया था और 2020 में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। 22 में है हम, तो वो बहुत अरसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक अरबों रुपया यहाँ लग चुका है। जो आपने भी देखा कि हमारी बहुत सारी बिल्डिंगें कंप्लीट हैं, कम्युनिटी सेंटर अब फाइनल हो रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, अब 200 बेड हॉस्पिटल की एक और बिल्डिंग हम शुरू करने लगे हैं। एक मस्जिद आयशा तैयार है, 2 मस्जिदें और शुरू हो रही हैं। ओल्ड होम इसी साल हम शुरू कर रहे हैं, कुरान सेंटर भी इसी साल हम एक बना रहे हैं। तो ये बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है और जो बात मैंने की है विजन 2040 में कि हम 1 मिलियन हाउसेस तक जा रहे हैं अगले 18 सालों में, तो ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बनने चली है, क्योंकि 1 मिलियन हाउसेस प्राइवेटली किसी न किसी एक जगह पे आज तक नहीं बनाए। अब आपका सवाल कि ये कैसे हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई 1 रुपया मेरा या मेरी कंपनी का नहीं लगा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये हो रहा है लिल्लज़ीना आसनू, जो हमारा उसूल है, जिस उसूल पे इसका फाउंडेशन कमांडर सिटी का डला, वो था लिल्लज़ीना आसनू, कि हमने भलाई करनी है, हमने भलाई करनी है। अब आपने यहाँ जो भी आज देखा
वो सब भलाई है। ठीक है कि एक स्कूल की बिल्डिंग जिस पे 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हों, वहाँ फ़ी 1500 रुपए हो, ये मुमकिन नहीं है ना, ये भलाई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं जो हम खुद बना रहे हैं और फ्री है वो। खाना सबके लिए हमने फ्री रखा हुआ है। तो इसी तरह घर जो हम दे रहे हैं वो भी भलाई है। और बल्कि 2 दिन पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन शुरू की है कि 16 लाख में हम अपार्टमेंट दे रहे हैं, बेसिक लिविंग यूनिट, और 8 लाख में कब्जा, और 8 लाख रहते हुए 8,000 रुपये महीना। मतलब आज के दौर में इस वक्त क्या मुमकिन है कि इतना सस्ता कोई ऑफर कर सके? तो हमने हर चीज़ में भलाई रखी है। लिल्लज़ीना आसनू। अब जब लिल्लज़ीना आसनू बेस करके हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसको कंप्लीशन तक ले जाने की जिम्मेदारी वो मेरे रब ने ले ली। फी हाज़े दुनिया हसना, कि उनके लिए दुनिया में भलाई है, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई। अब हम अगर अपनी नीयत सही रखेंगे, मैं समझता हूँ, मेरा ये बिलीव है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और कुरान पाक में समझता हूँ कि ये रब की किताब है और ये सच है, तो अगर हम इस प्रोजेक्ट में भलाई करेंगे तो हमारे साथ भलाई रब का वादा है। इस प्रोजेक्ट को 2040 विजन के मुताबिक कंप्लीशन तक लेकर जाना ये मेरे रब की जिम्मेदारी है। मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, ना मेरे पास इतने फंड्स हैं, ना मेरे पास इतना सरमाया है, ना मेरे बाप दादा को इतने अमीर थे। मैं तो एक सिपाही का बेटा हूँ। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, ये रब कर रहा है कमाने सिटी को। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये इंशाल्लाह ये अब रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये अपनी कंप्लीशन पे जाएगा। ये 1 मिलियन हाउसेस बनेंगे, 50 लाख लोग इसमें इंशाल्लाह बसेंगे। और उन 50 लाख लोगों को जब हम एक मिसाली निज़ाम ज़िंदगी देंगे, उनके बच्चों को जब हम ग्रूम करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, वहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेगी, यहाँ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स जब बनेंगे तो डेफिनेटली ये मुल्क बहुत आगे जाएगा, ये मुल्क बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। कमांडर साहब ये फरमाइएगा कि अब हाउसिंग सोसाइटी के तो प्रेमिसेस के अंदर तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने मटेरियलाइज की हैं, लेकिन अब ज़रा बाहर की थोड़ी सी बात हो जाए ना। हुकूमत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या स्कीम जो है वो आपकी विसिनिटी के अंदर हमें नज़र आती हैं। और किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट या सोसाइटी की जो कामयाबी होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। अब इंटरनली तो तमाम चीज़ें बड़ी मैनेजेबल नज़र आती हैं, बड़ी कंट्रोल नज़र आती हैं, लेकिन बाहर की क्या बात की जाए कि जो सड़क है वो अभी तक ज़ेर तामीर है। दूसरा एक मसला ये है कि बुनियादी सहूलतों में एक बिजली और पानी की जो फरहमी है, तो मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं कि ये मसला जो है वो हल हो जाए, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें अभी हमें नज़र आई हैं उनकी तमाम जो तरजीहात और कोशिशें हैं वो जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं या बड़े जो मॉडल्स उनके पास हैं उन्हीं की तरफ उनकी ज़्यादा झुकाव नज़र आता है। इसकी तरफ कब उनका ध्यान होगा या इसको कब तवज्जो दी जाएगी, ये फरमाइए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अंदर का जो निज़ाम है कमांडर सिटी का वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर सोसाइटी के बाहर की बात की जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आउटर डेवलपमेंट है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उधर कोई बहुत खातिर ख्वाह काम नहीं होता नज़र आ रहा। अब देखें, अगर इस मुल्क को वाकई बदलना है, जो मैंने जब ये विजन 2040 बनाया तो मुझे ये पता था कि गवर्नमेंट मतलब उस तरह से जो हमारी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक यहाँ पे काम नहीं हो रहे और लोगों को वो सहूलियात नहीं दस्तयाब जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। तो इसलिए हम आज गवर्नमेंट के किसी इदारे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसी उन पे नहीं है। हम इसको एक सस्टेनेबल सिटी बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारी अपनी बिजली हो, हमारी अपनी जो पानी का सिस्टम है हमारा अपना हो। ठीक है, इवन यहाँ जो प्रॉब्लम हमें गैस का इस वक्त सबसे ज़्यादा है वो हम सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हमें NOC गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है
और गवर्नमेंट पाबंद है यहाँ पे गैस प्रोवाइड करे। लेकिन अब चूँकि उसमें डिलेज़ हैं और इस इलाके में आसपास कहीं गैस की लाइन नहीं है, तो हम अब ये कर रहे हैं कि हम चूँकि यहाँ पे हवा मौजूद है, तो हम एक तजर्बा करने चले हैं कि विंड मिल्स हम लगाने चले हैं। अगर हम विंड मिल्स और सोलर की कॉम्बिनेशन से अपनी कॉस्ट जो जनरेशन की है बिजली, जो इस वक्त हमें कॉस्टली पड़ रही है डीजल पे, अगर हम उसको नीचे 4-5 रुपए पे ले आते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिक ओवन्स और इलेक्ट्रिक बर्नर्स ले आएंगे। उससे क्या होगा कि ये गैस जो है, जो इस वक्त अखराजात हो रहे हैं लोगों के गैस सिलेंडर्स पे, उसको हम कम अज़ कम करने की कोशिश करेंगे और हम कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पे रखेंगे। अब इस वक्त प्रायोरिटी मेरी ये है कि मुझे बिजली की कॉस्ट कम करनी है, ठीक है। अब बिजली की कॉस्ट किसी तरह से, क्योंकि हम विंड कॉरिडोर पे हैं, अगर हम कम करने में कामयाब हो गए और इलेक्ट्रिक चूल्हे हम ले आए तो उससे लोगों को बहुत सुकून मिल जाएगा और बिजली भी हम उनको कम रेट पे दे सकेंगे। फिर जो इंडस्ट्रियल जोन में लेके आ रहा हूँ सिटी के अंदर, वो इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ भी अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर बात हो रही है कमांडर सिटी के हवाले से, और अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से कमांडर साहब ने हमें बताया भी, और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तसर वक्त में कितना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा, और उसके साथ साथ फिर मज़ीद इस तरह के जो कई और प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो पहले से जिनका आगाज़ हो चुका है, कैसे पाया तकमील तक पहुँचेंगे, क्या इसके लिए इरादा रखते हैं। जी ये फरमाइएगा। जैसे हमने देखा लास्ट टाइम आपने बताया कि मेरे पास एक पूरी वर्क फोर्स है, एक टीम है जो मिलकर ये काम कर रही है और ये यकीनी बनाएगी कि ये जो है अपने मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल भी हो, लोगों को डिलीवर भी किया जाए, और उसके साथ साथ इसके अंदर इनोवेशन भी नज़र आए। तो इनोवेशन वाला फैक्टर भी अब नज़र आना शुरू हो गया। फरमाइए। उसमें जो एक काम हमने सबसे अहम यहाँ पे अभी शुरू किया है कि जो हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं उनके बच्चों को पिक करके उन्हें हम बिल्डर्स बना रहे हैं। तो 1 महीने का कोर्स है, 29 स्टूडेंट्स थे। ये पहली क्लास जो हमने अभी स्टार्ट की थी और उनकी ट्रेनिंग होके अब वो 1 अप्रैल से उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं और वो घर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अब जो ये फर्स्ट हमारा इस विजन का पार्ट है कि एक मॉडल 5000 घरों का बनना है और इसके अंदर हमने एक वर्क फोर्स तैयार करनी है जो पूरे पाकिस्तान में फिर जो हम फैलेंगे तो हमें उस वक्त दिक्कत ना हो। तो इन्हीं में से बच्चों को ग्रूम करके मैं इंशाल्लाह कोई 1-1.5 बिल्डर्स में तैयार कर लूँगा इंशाल्लाह अगले 5 सालों में। और जब हम 26 to 30 वाला फेज़ 2 पे जाएंगे, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान में हर बड़े शहर के साथ कमांडर सिटी लॉन्च करना है, तो हमें उस वक्त परेशानी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी एक मॉडल मौजूद होगा, ठीक है, और हमारे पास एक बड़ी वर्कफोर्स मौजूद होगी। अब यहाँ का जो बच्चे हैं वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर स्कूल को हमने बनाया है और बच्चों में बिजनेस स्किल जो है वो हम पैदा कर रहे हैं। ये एक चीज़ डिफरेंट है जो बाकी जो दुनिया की सोसाइटीज़ हैं उनमें और हम में कमांडर सिटी में फ़र्क ये है कि यहाँ हर बच्चे ने बिज़नेस करना है, इसलिए जॉब नहीं करनी, बच्चे ने जॉब देनी है, ठीक है। मुझे बच्चों को इस काबिल करना है, जिस तरह मैं जब फ़ौज में था मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब मैं फ़ौज से निकला तो आज मेरे 480 मुलाजिम हैं जो मेरे पेरोल पे हैं, 480। तो अब मज़ा आया ना, लोगों को रोज़गार मिला, बिज़नेस आगे फ्लोरिश कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपने जैसे चंद हज़ार ये 2025 तक बना लूँ ताकि जब मैं पूरे पाकिस्तान में फैलूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। और उसके बाद जब हम विजन 30 to 40 जो इसका लास्ट फेज़ है उसमें जाएंगे तो फिर तो 2 से 2 लाख प्लस हमें बिजनेसमैन तैयार करने हैं, क्योंकि उसमें फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी लगेंगी, ठीक है। यहाँ फिर साइंटिफिक रिसर्च या डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, फिर हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हम मेडिकल कॉलेजेस अपने ला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। हमें सब कुछ खुद करना है और मेरे साथ लोगों ने शामिल होना है। ये एक डिफरेंट किस्म की ये तब्दीली जो है हमने प्लान की है कि आओ मिल के हम करते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूँ, जो आप कर सकते हैं, आओ करें, इस मुल्क को बेहतर करें। छोड़ दें कि ऊपर से जो सिस्टम है जो उसको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें, ठीक है, जो वो कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन एक 4 दीवारी के अंदर। अच्छा, जब ये 4 दीवारी फैलेगी
हो सकता है आधा मुल्क कमांडर सिटी बन जाए। ठीक, तो यही हमारी कामयाबी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें यहाँ पर एक मौका दिया जो कि हमने फ़ौरन यहाँ पर देख लिया कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें। जब यहाँ पर हम आए थे तो उस वक्त ये चीज़ सिर्फ बनने को थी, लेकिन जब से बनी है तकरीबन इस वक्त का खाना तो मेरा यहीं पर है विद फैमिली और कंटिन्यू है। और यहाँ के सभी लोग इन चीज़ों से मुतमन हैं और दोनों टाइम चावल होते हैं, लेकिन रोज़ाना की डिश अलहदा ही होती है। इसमें कभी दाल चावल, कभी गोश्त चावल, कभी कुछ। बहरहाल हम डेली यहाँ पर खाते हैं सिवाय जुम्मे के। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी तो बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी जो कमांडर जाकिर साहब ने जो यहाँ लॉन्च की है, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जहाँ पे हर किस्म की सहूलत, आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत है और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि लेबर के लिए फ्री रेस्टोरेंट है और फैमिलीज़ के लिए जो लोग यहाँ की रिहायशी हैं जिनकी आउट सिटी जॉब वगैरह है तो उनकी फैमिलीज़ को ये भी एक बेनिफिट है कि वो यहाँ पे अपना जो है ना खाना आके खा सकते हैं। और माशाल्लाह स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है और माशाल्लाह कमांडर साहब ने जो अभी ये एग्जीबिशन में जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो और जो है 1 एकड़ का फार्म हाउस काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट और बेहतरीन यहाँ पे एक उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया है। कमांडर सिटी के हवाले से तो कमांडर सिटी बहुत अच्छा है। लोगों को यहाँ पे फुल जैसे कि आप आराम से घूम फिर सकते हो। जैसे कराची शहर है तो वहाँ पे हमसे लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ अकेली नहीं निकल सकती यहाँ पे, लेकिन हम अकेले घूमते फिरते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं होती यहाँ पे। कमांडर सिटी के हवाले से यही है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर फ्री रेस्टोरेंट है, स्कूल भी है, मस्जिद भी है, फ्री रेस्टोरेंट है जो मतलब रेजिडेंट्स के लिए भी है, खाना फ्री में मिलता है उनको, और जो विजिटर्स आते हैं उनको भी फ्री में खाना मिलता है यहाँ पर। यहाँ जो वर्कर्स हैं काम करते हैं उनको भी फ्री में खाना दिया जाता है यहाँ पर। कमांडर सिटी बहुत अच्छा है, उसकी सहूलतें हर चीज़ की सहूलत है। खाना भी लोगों को बहुत फ्री में दिया जाता है, मज़दूरों के लिए और रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सहूलतें हैं। बहुत अच्छा है कमांडर सिटी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमांडर सिटी के किचन में और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमांडर सिटी में रहने वाले कमोबेश तमाम ही लोगों के लिए खाने की सहूलत, दोपहर का खाना और रात का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और इस चीज़ को कमांडर साहब ने मेक श्योर किया कि किसी भी किस्म की कोई तफरीक ना रखी जाए। यहाँ पर हमने देखा अभी कुछ देर पहले फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर लेबर भी यहाँ मौजूद थे, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग भी, वर्किंग स्टाफ भी और हर तरह के लोग यहाँ पर मिलजुल कर और बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत माहौल में साफ़ सुथरा खाना जो है वो उसको इंजॉय करें। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे साथ यहाँ पे राशिद साहब मौजूद हैं जो इस पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब, ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और जाना और खाने का इंतज़ाम करना कैसे मुमकिन हो रहा है, ये ज़रा बताइए। और फिर हाइजीन के हवाले से एक हमेशा सवाल होता है कि खाना, इस तरह के बहुत सारे किचन हमने विज़िट किए हैं जहाँ पर खाना जो है उस पर हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। मैं चाहूँगा पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए और उसके बाद बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं तकरीबन 17 साल से शेफ़ की फील्ड से रिलेटेड हूँ और इन बिटवीन मैं 2 साल दुबई में रहा हूँ और 7 साल लास्ट ईयर में दोहा एयरलाइन में एज ए शेफ़ वहाँ रहा हूँ। और अभी रिसेंटली जाकिर साहब से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं अल्लाह की राह में काम करना चाहता हूँ, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं इस टीम का हिस्सा बनूँ। तो मैं उनके साथ यहाँ जब से लगा हूँ तकरीबन 8 महीने से, और हर वो चीज़ जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। बहुत अच्छी बात है जनाब। तो आइए जी, अब ये किचन है, ज़रा इसका मुआयना कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको भी कि लोग किस तरह यहाँ पर खाना भी इंजॉय कर रहे हैं और ये इतना बड़ा सेटअप रन करना किस हद तक आसान है, दिखाते हैं आपको। आए।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमांडर सिटी के ऑफिस में, और यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात नज़र आती है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आती है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सोसाइटी में या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है, और यहाँ पे चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करना ये यकीनन मुश्किल काम है। और यहाँ पे ये चीज़ कैसे मुमकिन हो पा रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रिजा खान मौजूद हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पे, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक यहाँ पे क्या फ़ीडबैक उन्हें मिली है, और जो कमांडर जाकिर साहब का विजन है 2040 उसके हवाले से कितनी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट अब तक हुई है। जनाब रिजा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। रिजा, ये बताइएगा अब तक क्या प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है, आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ज़रा उसके बारे में हमारे देखने वालों को बताइए। और फिर ये कि इस तरह के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा मुश्किल काम होता है, अब तक क्या चैलेंजेस फेस किए, मैं चाहूँगा ज़रा ब्रीफली इसके बारे में बताइए। मेरा नाम रिजा खान है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और यहाँ की हर चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं हम लोग। हमारी पूरी टीम वर्क होती है जिसमें हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपने हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वेलफेयर प्रोजेक्ट, ये हमारा इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस आ गई हुई है। जैसे आपने भी विज़िट किया है हमारे सोसाइटी को, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जिस तरह फ्री रेस्टोरेंट लोगों के लिए, और विडोज़ को हाउसेस हमने दिए हैं, पेट्रोल पंप है जो कि अभी 9 to 5 हमारा चल रहा होता है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी हमारी मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे हमारी शटल्स चलती हैं जो हमारी सुबह 6:20 से स्टार्ट होती हैं, रात 10:30 तक चलती हैं। लोगों को इस तरह की कोई जो यहाँ से बाहर काम करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो आराम से यहाँ से विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसके अलावा हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि लोगों को हम खुद यहाँ पे रोज़गार मुहैया करें। जैसा यहाँ पे हमारी अपनी जो भी जॉब्स पे हैं वो हमारे रेजिडेंट हम प्रेफर करते हैं कि हमारे रेजिडेंट यहाँ पे हों, तो इसलिए मोस्टली लोग हमारे यहीं पे काम कर रहे हैं। जो फर्दर हमारे जो दूसरे लोग हैं वो बाहर जाते हैं, उनके लिए शटल्स उनके टाइम के मुताबिक हमने अरेंज की भी होती है। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है, जिससे एक पुरसकून माहौल, सबसे मेन चीज़ हमारी इन्वायरमेंट। हम बिल्कुल कोई भी चीज़ अगर रात के टाइम पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे डिपार्टमेंट्स उस टाइम भी एक्टिवेट होते हैं। तो उसके अलावा हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है जिसमें हमारे 24 आवर्स डॉक्टर नर्सेस होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जहाँ पे फ्री रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे आप अभी विज़िट करके आए होंगे, जहाँ पे हम बिल्कुल फ्री खाना देते हैं दोपहर में भी, रात में भी। तो और वहाँ पे हर कोई जा सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो शायद कोई हम लोग, बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पे हर कोई जा सकता है। वहाँ पे मैं भी जाती हूँ, चेयरमैन साहब खुद भी जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें। और फिर बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सी, सबसे मेन चीज़ हमारे बच्चों का फ्यूचर। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे रोज़ क्लासेस होती हैं उनकी, क्रिकेट मैचेस होते हैं, और भी बहुत सारी। अभी हमारे सेंट्रल पार्क की ओपनिंग रिसेंटली हुई है। मैं कुछ ही दिनों पहले हमारा मेगा इवेंट गुजरा है जिसमें हमारी सेंट्रल पार्क की ओपनिंग थी। उधर हमारे बच्चों के लिए अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, और हर सबसे उसमें जो मेन चीज़ है वो हमारे हर हफ्ते जो बच्चों के लिए, बच्चे अपने बिजनेस खुद करेंगे। बच्चे अभी से इतने हो जाएंगे कि वो अपने बिजनेस, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, अपने जो जितने भी अखराजात है वो खुद उठाएंगे। तो ये चीज़ बच्चों में अवेयरनेस, बच्चों के लिए यहाँ पे बिल्कुल। और बच्चों के लिए यहाँ पे हॉर्स राइडिंग मस्ट है, स्विमिंग मस्ट कर दी गई है। आगे इंशाल्लाह हम लोग तीर अंदाजी की चीज़ें भी हम मस्ट कर देंगे, क्योंकि इससे बच्चों के शार्प माइंड होते हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें, फिज़िकली एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। पार्क्स हैं, आपने देखा होगा, विज़िट किया होगा। यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें आप आराम से किसी भी टाइम पे आप जा सकते हो। बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी हमारी 24 आवर्स होती है, डे एंड नाइट हमारी सिक्योरिटी होती है। कैमरास मॉनिटर कर रहे होते हैं हर चीज़ को। और उसके अलावा हमारे अपनी विजिलेंस टीम है, मैं खुद विजिलेंस में हेड हूँ, और विजिलेंस टीम हमारी होती है जो 24 आवर्स हम लोग हर एक को देख रहे होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई चीज़ हो जाए, वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हम लोग उसी वक्त वहाँ पर पहुँचते हैं।
रिजा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रिजा खान हमारे साथ थी और ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ की, और उन्होंने भी आगाह किया कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के रिहायशियों को फराहम की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना एक बड़ा काम है और बड़ा खुश उसलूबी से ये काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया गया है। इसके साथ साथ एक्सपेंशन के हवाले से जैसा भी बात होगी आगे चल के इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन वो अब नज़र आ रहे हैं कि मुकम्मल हो चुके हैं। तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि इतने मुख्तसर अरसे में ये तमाम चीज़ें न सिर्फ कंप्लीट हुई हैं बल्कि बहुत बेहतर अंदाज से कंप्लीट हुई हैं जैसे इसके बारे में तवक्को की जा रही थी। वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं आगे चल के, आइए देखते हैं। ताकि साहब, लास्ट टाइम जब मैं आया था ये फायर आपके पास जो टेंडर है ये उस वक्त नहीं था, ये भी अरेंज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, अब चूंकि हम शहर से दूर हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने फायर टेंडर्स और अपना रेस्क्यू का और फायर फाइटिंग का सिस्टम अपना बनाएं, तो उसमें हमने अब स्टार्ट कर लिया है। ये पहला फायर टेंडर आ गया है, इसके बाद और मज़ीद भी आएंगे और इसी तरह जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी मज़ीद आ रही हैं। तो मेडिकल एवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल इतना इक्विप्ड अभी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे इमरजेंसी सिर्फ डील कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, लेकिन हमें सीरियस केसेस को फौरी जो है वो एवैक्यूएशन पे जाना है, जिसके लिए एम्बुलेंसेस जो हैं वो अभी हमारे पास एक मौजूद है, मज़ीद और आ रही हैं। और इसी तरह फायर फाइटिंग के लिए हमने ये बिल्कुल इक्विप्ड है, फुली इक्विप्ड है और हर तरह की फायर इससे आप फाइट कर सकते हैं। इसके अंदर फोम सिस्टम भी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम भी है, पानी का सिस्टम भी है, तो इसमें हैवी पंप्स लगे हुए हैं। तो ये पहला फायर टेंडर आ गया है और अब यहाँ पे वो अलर्ट पे मौजूद रहता है। हमारे पास टीम्स मौजूद हैं इमरजेंसी को फाइट करने के लिए। साथ ही सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है यहाँ पे, जहाँ सारे कैमरे हमारे उनके डिस्प्ले हैं, तो यहाँ से मेन मॉनिटरिंग हो रही होती है पूरे सिटी की। मैं इस वक्त यहाँ कमांडर सिटी के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने तस्करा किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जो वो दी जा रही हैं, लिमिटेड अभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है। एक बाकायदा मेडिकल कॉलेज के बारे में और एक बहुत बड़ा 11 मंजिला एक हॉस्पिटल का प्लान कमांडर साहब के पास है, उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये अभी एक महदूद पैमाने के ऊपर ये काम इसका आगाज़ हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप जा रहे हैं, क्या इसका प्लान है? ये जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये हमारे हॉस्पिटल की जगह है और ये टेम्परेरी एक छोटा हॉस्पिटल हमने इस्टेब्लिश किया है। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डिटेंशन रूम्स हैं यहाँ पे, मेडिकल केयर के लिए नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास, और जो बेसिक टेस्ट इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और बेसिक मेडिसिन्स भी सारी मौजूद हैं एमरजेंसीज डील करने के लिए। जो हमारा फ्यूचर प्लान है उसमें यहाँ पे 11 मंजिला ग्राउंड प्लस 10 एक बिल्डिंग इस वक्त डिज़ाइन हो रही है हॉस्पिटल के लिए, और ये 200 बेड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा इंशाअल्लाह, जो इस पूरे इलाके को भी फैसिलिटेट करेगा क्योंकि ये बबरबंद के इलाके में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो इस हॉस्पिटल के साथ अभी तो हम प्रोजेक्ट हॉस्पिटल का इंशाअल्लाह इसी साल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसके साथ फिर एक मेडिकल कॉलेज भी हमने प्लान किया है ताकि हमारे अपने बच्चे यहाँ पे ट्रेन हो, डॉक्टर्स बने। ठीक है, ये कमांडर सिटी का जो कमर्शियल एरिया है उस जगह हम मौजूद हैं, और जब लास्ट टाइम हमने ये प्रोग्राम किया तो ये आपको सराउंडिंग में जितनी भी दुकानें नज़र आ रही हैं ये उस वक्त ज़ेर तामीर थी और अब ये मुकम्मल जो है वो ऑपरेशनल है। ये पूरी एक मार्केट बन चुकी है, पूरा कमर्शियल एरिया एक डेवलप हुआ है। और सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ क्या इंतज़ाम हैं ये जाकिर साहब हमें बताएंगे। जी सर। देखिए, एक तो एक बहुत बड़ी फोर्स हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स की इस वक्त 58 गार्ड्स हैं 300 फैमिलीज़ के लिए जो इस वक्त यहाँ पे हैं ऑन ड्यूटी, और इसके साथ साथ हमारा पूरा फाइबर नेटवर्क है जिस पे हमारे आईपी कैमरास हैं। हर गली, हर स्ट्रीट, हर रोड कैमरा से कवर हो रहा है। लेकिन कुछ कैमरे बहुत स्पेशल हैं, वो जैसे आपने ये कमर्शियल के ऊपर अगर आप देखें
तो डोम कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे भी, और स्कूल की बिल्डिंग के जो ऊंची बिल्डिंग है उनके ऊपर हमने ये कैमरास, ये स्पेशल कैमरास हैं जो 5 किलोमीटर के अंदर ये देख सकते हैं और आपका फेस रिकग्नाइज कर सकते हैं। और ये 360 डिग्री जो है ये रिवॉल्विंग कैमरास हैं, तो इन पे हम पूरे सिटी की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं, और जो हमारे रूफ हैं, रूफ टॉप्स हैं घरों की, उनको भी हम इन स्पेशल कैमरा से मॉनिटर करते हैं। वैसे तो कमांडर सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी सेंटर भी अभी है, उसको भी जाकर देखते हैं, लेकिन ये अभी पीछे बैकग्राउंड में मुझे एक वॉल नज़र आ रही है। ज़रा कमांडर साहब से पूछता हूँ ये क्या सिलसिला है, ये पहले तो नहीं था, ये खाली जगह थी, अभी एक नया कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है, ज़रा बताइए इसके बारे में। जी, ये लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए भी हमने कुछ करना था। तो ये हमने ये बाउंड्री वॉल जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर तकरीबन 1288 अपार्टमेंट अभी इनिशियली हम लॉन्च कर रहे हैं, जो इस वक्त अप्रूवल के फेज़ में है। तो ये अपार्टमेंट लो कॉस्ट इस तरह से हैं कि इस पे एक तो कॉस्ट कम है, मतलब 16 लाख का जो बेसिक अपार्टमेंट है वो 16 लाख उसकी कीमत है, लेकिन उसमें से भी आधी कीमत अदा करनी है और आधी कीमत हम बिल्डर लोन कर रहे हैं। तो जिस तरह 8 लाख अदा करने पर हम अपार्टमेंट की चाबी दे देंगे, और 8 लाख रहते हुए सिर्फ 8,000 रुपये महीना आपको देना है, जो मेरा ख्याल है कि हर गरीब आदमी, मजदूर वो यकीनन दे सकेगा। ये जी आ गए हम कमांडर सिटी के एक बड़े अहम पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पीछे आपने देखा लिखा है वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, और ये प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। और इसके पीछे क्या कहानी है कमांडर साहब से पूछूंगा। जी कमांडर साहब। जी देखिए, हमारे मुल्क में साफ़ पानी एक बहुत बड़ा मसला है आवाम के लिए, आवाम तक वो नहीं पहुंचता, स्पेशली गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता। तो ये हमने वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट ही नहीं है, इसके अंदर जो मिनरल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो जर्मन मिनरल्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी के, और ये आप समझ लें कि मिनरल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। और ये मिनरल वाटर जो यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तमाम रेजिडेंट्स जो सिटी के हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और यहाँ ये पूरा दिन ये ओपन रहता है और लोग आके यहाँ से पानी ले जाते हैं। अगर किसी को होम डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए सिर्फ 20 रुपीज़ हमारे चार्जेस हैं, ठीक है। 20 रुपीज़ में हम बॉटल घर पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो आप ये कह सकते हैं कि कमांडर सिटी के बसने वाले लोग मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी मुनव्वर, थोड़ा सा इस तरफ घुमाएंगे ना, ये इससे पहले मुझे नज़र नहीं आया था, अभी मैं देख रहा हूँ एक सिटी फिलिंग स्टेशन है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये इसका ख्याल कैसे आया और ये कैसे बनाया भाई। देखिए, हमारे साथ एक तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब दयानतदारी की कमी है इस मुल्क में। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो पावर जनरेशन है वो सब डीजल पे है। तो हमारे बार बार जो है डीजल जनरेटर चोक हो रहे थे। हमने कई जो है पेट्रोल स्टेशन चेंज करके देखे। तो जो डीजल ये जो सप्लायर है जिसने हमें ये सप्लाई किया है इक्विपमेंट, उनका कहना यह था कि जब तक इस पे आप खालिस डीजल नहीं यूज़ करेंगे आप प्रॉब्लम्स में रहेंगे। तो इसका वाहिद हल था कि हम अपना पेट्रोल स्टेशन कायम कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों दस्तयाब है, रिफाइनरी से डायरेक्ट आता है, और शायद ये वाहिद पंप हो जिस पे खालिस पेट्रोल और डीजल और पूरा क्वांटिटी और क्वालिटी आपको 100% गारंटीड के साथ बिल्कुल ये मॉनिटरिंग हो रही है। और जब से ये तकरीबन 1 साल हो गया है, हमें पावर जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और लोगों को भी आसानी हो गई है। ये जी कम्युनिटी सेंटर पीछे नज़र आ रहा है, इसके बारे में जाकिर साहब बताएंगे कि इसको बनाने का ख्याल कैसे आया और ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले ये बताइए। देखिए, कम्युनिटी सेंटर तो किसी भी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोशल गैदरिंग्स होनी है, आपकी मीटिंग्स होनी है, आपके फंक्शंस होने हैं, बच्चों के लिए अलग, फिर मोटिवेशनल लेक्चर्स मैंने बहुत सारे प्लान किए हुए हैं ताकि लोगों को मोटिवेट हम करें, उनकी काउंसलिंग करें, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छे इंसान यहाँ बनाने हैं।
और फिर हमारे जो शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी हमें जगह चाहिए होती है। तो अब चूँकि हम शहर से दूर हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम यहाँ पे इस तरह का एक सेटअप बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिनिशिंग पे है इस वक्त, और 60 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। ये जी बड़ी एक अमेजिंग जगह है और इसकी सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। लश ग्रीन ग्रास है और ग्रास भी मुख्तलिफ है। वो अमूमन जो आपको पार्क्स में नज़र आती है इससे थोड़ी सी हट के है, वो अमेरिकन ग्रास यहाँ पे जो वो लगाई गई है। और ये इतना बड़ी जगह के ऊपर ये पार्क बनाया गया है। अमूमन शहर के अंदर कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इतने खूबसूरत पार्क्स बनाए गए हैं, उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। जाकिर साहब बेहतर इसके बारे में बताएंगे। जी सर। देखिए, जहाँ इतनी पॉपुलेशन हो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि उनकी एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन का भी बंदोबस्त किया जाए। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पार्क्स जो हैं हमने बनाए हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं ये सेंट्रल पार्क है और ये तकरीबन 35,000 गज़ पे जो है ये पार्क हमने बनाया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आके हमने वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे सीट्स भी लगाई हैं, वो आके रिलैक्स कर सकते हैं। ये बीच पे एक हमने बेसन बनाया है, यहाँ की बोट्स अभी आ रही हैं, पैडल बोट्स यहाँ पे हम रखेंगे। सेंट्रल में फाउंटेन है, तो साथ ही फूड एरिया है, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं जो शाम को खुलते हैं और लोग यहाँ पे शाम को आके बैठ के एंजॉय करते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है, स्पेशली सनसेट के बाद एक बहुत यहाँ पे कंफर्टेबल एक माहौल बनता है और यहाँ के लोग रिलैक्स करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था सेंट्रल पार्क को बनाना। और इसके चारों तरफ आप देखें, ये एक इस साइड पे पूरे कमर्शियल जो बन रहे हैं, ये इसके नीचे हमारा मेन फूड स्ट्रीट है और इसकी बैक साइड पे जो बड़े ब्रांड्स और बैंक्स के लिए हम जगह अभी से बना रहे हैं ताकि जब बैंक्स की ज़रूरत पड़े तो हम उनको जगह हम दे दें। ये जी कमांडर सिटी का जो सेंट्रल पार्क है उसमें एक बच्चों के लिए जगह मुख्तस की गई है जहां पर वो स्टॉल्स लगा सकते हैं। ये बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है कि बच्चों को इब्तिदा से ही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आएँ, उनको बिजनेस के टेक्टिक्स सिखाए जाएं, उनको उसकी टेक्निक सिखाई जाए। ये ख्याल कैसे आया? जी, जिस तरह मैंने कहा था कि कमांडर सिटी का हर बच्चा बिजनेस करेगा और वो नौकरी नहीं करेगा, नौकरियां देगा। तो अब जाहिर है इसके लिए बच्चों को ग्रूम करना था। तो क्लास 5 एंड अबव हर बच्चा जो यहाँ क्लास 5 एंड अबव में पढ़ता है उसके लिए हमने लाजमी कर दिया कि वो सैटरडे को बिजनेस करेगा। तो लास्ट सैटरडे हमारा फर्स्ट बिजनेस डे था। तो यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है कि परमानेंट हमने स्टॉल्स बना दिए हैं। अब यहाँ पे सैटरडे बाज़ार लगा करेगा क्योंकि अभी तो एनुअल एग्ज़ाम है। जैसे ही बच्चे एनुअल एग्ज़ाम से फारिग होंगे तो हम रेगुलर सैटरडे बाज़ार पे आ जाएंगे। यहाँ पे सैटरडे बाज़ार लगेगा और यहाँ हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पे लगाएंगे और बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे। और सैटरडे को वो उनके लिए हमने एक मिनिमम टारगेट रखा है कि हर बच्चे ने 2000 रुपीज़ अर्न करना है ताकि वो एक महीने में 8000 रुपये अर्न करके अपनी फ़ी और अपने यूनिफॉर्म, बुक्स के और पॉकेट मनी के अखराजात वो ख़ुद उठा सके। यहाँ से उसके अंदर एक जहाँ स्किल पैदा होगा बिजनेस, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आएगा उस बच्चे के अंदर, पब्लिक डीलिंग उस बच्चे को आएगी, उसको अकाउंट्स आएंगे और फिर हर स्टॉल को एक टीचर मॉनिटर कर रही है, ठीक है। फिर जो परचेज़ का सिस्टम हमने रखा है वो कलेक्टिव रखा है। बच्चे तो ज़ाहिर नहीं मार्केट में जाके परचेज़ कर सकते, तो हमने एक बिज़नेस डेवलपमेंट सेल बनाया है जो सारी परचेजेस करेगा, बच्चों को चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। और फिर एक स्टेज पे जब बच्चा इतना ग्रूम कर जाएगा तो फिर वो उन जगहों से परचेज़ भी कर सकता है। लेकिन बेसिक बिजनेस स्किल सिखाने के लिए हमने एक परमानेंट सेटअप यहाँ पे बना दिया है। कमांडर सिटी में ना सिर्फ लोगों को रोज़गार की सहूलियात मैसर हैं बल्कि इसके साथ साथ रोज़गार का आगाज़ करने के लिए जो रकम दरकार है, जो कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो भी मुहैया किया जा रहा है। अब ये फाइनेंस का एक बड़ा चक्कर है
क्योंकि अगर आप कोई भी कारोबार का आगाज़ करते हैं, बैंक के पास जाते हैं अपना प्रोजेक्ट लेकर, उसके लिए आपको श्योरिटीज़ चाहिए होती हैं, गारंटीज़ चाहिए होती हैं, और एक बड़ा लंबा एक प्रोसीजर होता है जिसके बाद आपको बैंक लोन अप्रूव होता है और उसके बाद फिर आप कारोबार का आगाज़ करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक सबसे बड़ी जो जिंक्स है वो है इंटरेस्ट की। अब ये इंटरेस्ट फ्री काम का आगाज़ कैसे हो सकता है, यहाँ पर कैसे मुमकिन हुआ, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, ये जाकिर साहब बताएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों को बिज़नेस में इनकरेज करने के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन का एक सिस्टम शुरू किया है। और आपने अभी कमर्शियल एरिया हमारा देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने लोन लेके वहाँ पे कमर्शियल सेटअप्स किए हैं। और इवन जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे बैक साइड पे एक खातून जो है इस पूरे सेटअप को मैनेज कर रही है। इन्होंने 5 लाख रुपए लोन लिया है और 20,000 पर मंथ, यानी 25 मंथ्स में आपको लोन रिटर्न करना होता है अपना बिज़नेस सेट करने के बाद। अब इनका बिज़नेस यहाँ सेट हो गया है, इन्होंने बच्चों के झूले लगाए हैं, एक अच्छा छोटा सा स्नैक बार खोला है, एक जंपिंग कैसल इन्होंने लगाया है, और इनका अच्छा खासा इनकम अब शुरू हो गया, जिसमें से बहुत आसानी से ये हमें 20,000 पर मंथ देंगी। और 25 मंथ्स में ये इन तमाम एसेट्स की मालिक भी बन जाएंगी और इनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इन्होंने यकीनन इससे पहले बिज़नेस नहीं किया, लेकिन जब बिज़नेस को इतना आसान कोई बना दे कि आपका सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड देख के आपको फ़ौरन 5 लाख लोन दे दे, तो फिर किसका दिल नहीं चाहेगा बिज़नेस करने को। इस वक्त हम कमांडर वेलफेयर मार्ट में मौजूद हैं। ये मार्ट यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो घरेलू इस्तेमाल की जो बेसिक नीड्स हो सकती है हमें, वो तमाम हमने कोशिश की है कि यहाँ रखी जाएं। गोश्त मुर्गी से लेकर आटा, दाल, चीनी, ऑयल, बच्चों के खिलौने, स्पोर्ट्स के आइटम्स, ये सब हमने यहाँ पे रखे हैं। और सबसे जो मुनफरिद बात है स्मार्ट की कि इस स्मार्ट ने नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद सबसे सस्ता मार्ट हो पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ पे कोई प्रॉफिट नहीं है। इवन यहाँ अभी आप रैक देखें तो यहाँ खिलौने भी पड़े हैं तो सब पे 40% ऑफ लिखा है। मतलब जो 100 रुपये का खिलौना मार्केट में हम यहाँ पे वो 60 रुपीज़ का दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा आटा भी यहाँ सस्ता मिलेगा, चीनी भी सस्ती मिलेगी, दालें भी सस्ती मिलेंगी, शैम्पू भी सस्ते मिलेंगे, गोश्त भी सस्ता मिलेगा। तो हर चीज़ यहाँ पे चूँकि हमने उस पर अपना प्रॉफिट नहीं रखा है, इसलिए ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है ये वेलफेयर मार्ट। और यहाँ से वो अपने घर के महीने का पूरा राशन परचेज़ कर सकते हैं। और एवरेज अगर आप 25,000 का राशन परचेज़ करते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये यकीनी उसमें आप सेव करते हैं। ये था जी हमारा कमांडर सिटी का आज का विजिट, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स देखने का मौका मिला जो कि यकीन नहीं आता कि इतनी कम लागत पर इस तरह की रिहायशी सहूलियात यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं। और सबसे ख़ास बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे यहाँ पे मार्केट्स हो, यहाँ पर हॉस्पिटल हो, या जो भी सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम किया जा रहा है। ये एक सबसे ख़ास बात है। और उससे बढ़कर चीज़ ये कि एक कम आमदनी वाले तबके को जो रिहायशी सहूलियात हैं वो यहाँ पर मैसर हैं। तो देखने वालों के लिए पैगाम है कि वो आएँ, यहाँ पर आकर विज़िट करें और अपनी आंखों से तमाम चीज़ों का जायज़ा लें, और उसके बाद फैसला करें कि अगर आपने रिहाइश के लिए कोई जगह मुंतखब करनी है तो यकीनन आपकी चॉइस कमांडर सिटी हो सकती है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद यासिर को और K21 न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।